अब ब्रह्मा जी बार बार नीचे आए, फिर ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर ऊपर आए। अब की बार ब्रह्मा जी जैसे ही नीचे आए तो श्री ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक के द्वारपालों से बोले, द्वारपालों जी महाराज आदेश कीजिए, एक नकली ब्रह्मा डोल रहा है, उसे अंदर मत आने देना। जी महाराज, जो आदेश है। ठीक। जाकर के ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे। अब ब्रह्मा जी फिर से ऊपर आए, द्वारपालों ने रोका, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्खों, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मुझसे ही कह रहे हो कहां जा रहे हो? बोले सुनो, आजकल ना नकली ब्रह्मा की कमी नहीं है मार्केट में, बहुत डोल रहे तुम्हारे जैसे, निकलो यहां से, चलो। ब्रह्मा जी बोले अच्छा। बोले सुनो, निकल रहे या नहीं? नहीं तो इतना मारेंगे डंडों से कि धूल चढ़ जाओगे। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि क्या लीला है, नेत्र सजल हो गए, भगवान का ध्यान किया, प्रभु कम से कम नौकरों से तो ऐसी बेइज्जती ना कराओ भाई। भगवान अपने गाय बछड़े लेकर उसी वक्त वृंदावन आ गए अपने। आज ब्रह्मा जी को गलती का एहसास हुआ कि वो वाकई ब्रह्म थे। ब्रह्मा जी प्रभु से क्षमा मांगने के लिए आए तो क्या देखा, हमारे ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और 8 मुंह के ब्रह्मा, 12 मुंह के ब्रह्मा, 16 मुंह के ब्रह्मा हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। सब नतमस्तक हैं प्रभु के चरणों में। ब्रह्मा जी ने एक से पूछा, भैया तुम कौन? बोले हम ब्रह्मा। बोले अच्छा, हम भी ब्रह्मा। तुम कहाँ के ब्रह्मा? बोले हम गोलोक के ब्रह्मा। अच्छा अच्छा, कोई कहे हम साकेत के ब्रह्मा, कोई कहे हम कहीं के ब्रह्मा। आज ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। 12 मुख के 16 मुख के ब्रह्मा जिन प्रभु की शरणागति ग्रहण करके बैठे हैं, नतमस्तक हैं जिनके सामने, मैंने उनकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मेरी क्या औकात कि मैं उनकी परीक्षा लेता। बड़ा पछतावा हुआ, चरणों में गिरे, चारों मुकुट उतार कर प्रभु के चरणों में रख दिए। नाथ गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, लेकिन आज भगवान ने एक भी शब्द ब्रह्मा जी से नहीं कहा। ब्रह्मा जी वहां से चले गए। यहां एक दिन कालिंदिनी यमुना में श्री ठाकुर जी ने कालिया नाग को देखा। देखते हैं, व्लोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना तस्या विशुद्धिमाक्षण्य तो ठाकुर जी ने देख लिया कि यमुना में कालिया नाग रहता है, निश्चय कर लिया कि इसको यहां से भगाना है। तो एक दिन प्रभु काली देह पर पहुंचे, गैया लेकर, अपनी गैया चराने गए थे। अब कुछ गायों ने वहां पर यमुना का जल पी लिया, बड़ा विषैला पानी था। सारी गाय तुरंत मूर्छित हो गई। अच्छा, भगवान गेंद बल्ला खेलने में मस्त हो गए, तो भगवान का ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। जब काफी देर तक गैया दिखाई नहीं दी तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े यमुना के किनारे आए। देखा गैया मूर्छित पड़ी है। प्रभु ने तुरंत दिव्य स्पर्श से गैयाओं को पुनः जीवित किया।
गैया उठकर खड़ी हुई, परंतु प्रभु कुपित हो गए। कुपित होकर प्रभु ने यमुना में छलांग लगा दी। ब्रजवासियों ने देखा, हाहाकार मच गया। सारे ब्रजवासी यशोदा मैया के पास जा रहे हैं भाग भाग कर, मैया मैया तेरो लाला काली दह में गिर गो, मैया तेरो लाला काली दह में गिर गो। क्योंकि सब जानते हैं कि काली दह में गिरने वाला कभी जीवित वापस नहीं आता। मैया ने सुना, मैया तो हड़बड़ा गई, दौड़कर काली दह की ओर गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। इधर भगवान ने यमुना में प्रवेश किया। नाग पत्नियों ने देखा, प्रभु के सौंदर्य पर मोहित हो गई। वाह क्या स्वरूप है। ठाकुर जी से बोले, बेटा कैसे गिर गए यहाँ? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ जो आता है वो जीवित नहीं जाता। ये तो तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि अभी हमारे पति सोए हुए हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले, हम उन्हीं से मिलने आए हैं, जगा दो उन्हें। अच्छा, इतनी जोर से बोला, वो खुद ही उठ गया और जो प्रभु को देखा तो क्रोध में भर गया। यहाँ आने का दुस्साहस कैसे? अपने पूरे 108 फण उठाए प्रभु की ओर प्रहार किया है। आज यमुना में बाढ़ आ गई। ब्रजवासी देख रहे हैं खड़े खड़े, हे भगवान क्या अनर्थ हो रहा है। कालिया नाग ने प्रभु को पकड़ा। प्रभु ने अपना धीरे धीरे शरीर फुलाना प्रारंभ किया। कालिया नाग की पकड़ कमजोर हुई। कालिया नाग और प्रभु के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कालिया नाग ने खूब प्रयास किया प्रभु को हराने का, पर कुछ भी ना बिगाड़ पाया। अंत में अपने 108 फण उठाए, प्रभु को मारने के लिए फिर फुसकारे। प्रभु ने सब रक्त रंजित कर दिए। अब समझ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं, क्योंकि 108 फण पूरे एक साथ कोई रक्त रंजित कैसे कर सकता है। यदि साधारण बालक होता तो पहचान गया, ये कोई साधारण बालक नहीं। तो भगवान इसके फणों पर चढ़ गए और चढ़ करके नृत्य करने लगे। और जो नृत्य किया, देवता ऊपर से पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करने लगे। अब प्रभु तो लगे हैं नृत्य करने के लिए। नाग पत्नियों ने देखा, हे भगवान अगर ऐसे ही नचते रहे तो हमारे तो पति देव ही निपट जाएंगे। तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़कर आज प्रभु की स्तुति की है। क्या कहती हैं प्रभु? जिन चरणों की रज पाने के लिए बड़े बड़े पुण्यात्मा भी तरसते हैं, आपने उन चरणों को मेरे पति के ऊपर रखा। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये तो कृतार्थ हो गए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कर रही हैं। प्रभु का मन मोह लिया। भगवान बोले, देवियों तुम तो बड़ी प्यारी हो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? नाग पत्नियां हाथ जोड़कर बोली, प्रभु ना हमें वैकुंठ चाहिए और ना हमें मोक्ष चाहिए, ना ही स्वर्ग चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने इन चरणों की रज का स्पर्श दीजिए, बस यही चाहते हैं हम। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए जो उचित समझेंगे वो हमें वही देंगे। कभी मांगना नहीं चाहिए। हमारी भक्ति निष्काम होनी चाहिए, सकाम नहीं। हम स्वार्थ से भगवान को ना भजें अपनी कार्य सिद्धि के लिए। ये तो सौदा हो गया ना
कि हम आपको भज रहे हैं, आप हमारे काम पूरे करो। मेरा मानना है कि भक्ति तो निष्काम ही होनी चाहिए। प्रभु आप जो मेरे लिए उचित समझें वही प्रदान करें। नागपत्नियों ने क्या मांगा? प्रभु के चरणों का स्पर्श, उनकी चरण रज का स्पर्श, और उन्हें मिला भी। भगवान ने नागपत्नियों को आशीर्वाद दिया। कालिया नाग से नागपत्नियों ने कहा, स्वामी अब तो इनके चरणों में प्रणाम कर लो। बोला, इनके चरणों में प्रणाम करने से पहले मैं एक बार इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान बोले, एक नहीं तुम दो पूछो। तो कहता है, प्रभु हम नागों को क्रोधी भी आपने बनाया, हम में विष भी आपने भरा, तो फिर दोषी हम कैसे हुए? आप ही ना हुए कि भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहं निरीग्रहं मन्यसे तद्विदेहि। भगवान बोले, देखो भैया, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, ये सब हमने ही तुम्हें प्रदान किया है, लेकिन देखो तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी भोली भाली गाय मर जाती हैं। जो भी यमुना जल का पान करते हैं उन सबके प्राण चले जाते हैं। तो तुम यहाँ से चले जाओ, जाकर रमणक द्वीप में निवास करो, हमें तुमसे कोई परेशानी थोड़ी है। आज कालिया नाग ने पूरे ब्रजमंडल को प्रणाम किया और रमणक द्वीप की ओर चला गया। बोलिए कालिया नाग मर्दन भगवान की जय।